जानते हैं जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मैथ सब्जेक्ट है उसमें कुछ ही टॉपिक करके आप 70 से 80% क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत ही इजी होते हैं, बट जिनको मैथ नहीं आती उनके लिए वो भी टफ होते हैं। तो मैं आज ये वीडियो लेकर आई हूँ इसलिए जिससे कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि कम से कम आप लोग प्रैक्टिस करके मैथ में फिर भी आधा स्कोर कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए 15 नंबर का मैथ का पेपर आता है, पेपर में जो भी मैथ का पोर्शन है 15 नंबर का है, तो उसमें से आप लोग ऐसे कौन से चैप्टर सेलेक्ट करें जिनसे कि आप लोगों को 7 से 8 नंबर इजीली मिल जाए। तो मैं आज उन टॉपिक्स को बताऊंगी और उनको कहाँ से पढ़ना है, कैसे इजीली पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आपकी मैथ थोड़ी भी वीक है तो ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए है। इस वीडियो में बताऊंगी ऐसे सीक्रेट टिप्स जिनसे कि आप लोग 7 से 8 नंबर इजीली ले सकते हैं जिनकी मैथ बिल्कुल नहीं आती है। तो ऐसे टॉपिक्स बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग जानते हैं मेरा नाम शालू है, मैं मोटिवेशन विद पीएस नाम के चैनल पे ये वीडियोस अपलोड करती हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड स्टडी गाइडेंस। तो वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया तो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला ऐसा चैप्टर है जिसको आप लोग इजीली कर सकते हैं अगर आपके मैथ थोड़ी बहुत तो आती है। जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी जो मैंने बताई थी जिसमें मैथ के बारे में कि जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती उनके लिए वीडियो बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में है, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद ही मैं दूसरी वीडियो लेके आई हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारे कमेंट्स थे कि आप दूसरी वीडियो बना दीजिए, तो मैं इसलिए वीडियो लाई हूँ। तो पहला हमारा जो सब्जेक्ट है मतलब टॉपिक है मैथ का वो है सिंप्लीफिकेशन प्लस बॉड मास। बॉड मास क्या होता है? बॉड मास तो आप लोगों को पता ही होगा, बचपन से सब पढ़ते आ रहे हैं। रूल होता है जिसमें कि सबसे पहले ब्रैकेट हटाना होता है, फिर डिवाइड करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, ऐड करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। ये हमारा जो रूल होता है ये जो हमें लागू करना होता है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस पे। तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं, आप लोग बचपन से करते आ रहे होंगे। बट जो अभी मिलेंगे थोड़ा सा टफ मिलेंगे, ज़्यादा टफ भी नहीं होते, ऐसे होते हैं कि थोड़ा माइंड को डाइवर्ट करते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस करेंगे तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये टॉपिक पढ़ना है सिंप्लीफिकेशन सबसे अच्छे तरीके से, तो मैं आप लोगों को ये प्लेलिस्ट ऐड कर दे रही हूँ और फोटो ऐड कर दे रही हूँ, यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत ईजी तरीके से इन्होंने समझाया, मैंने यहीं से सिंप्लीफिकेशन चैप्टर किया था। RWA नाम का तो चैनल आप लोग जानते ही हैं, उसमें मैंने इन सर से पढ़ा था। मैं इनकी प्लेलिस्ट ऐड कर रही हूँ, इससे आप लोग देख लीजिए, अगर समझ में आए तो यहाँ से आप लोग ये चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद में जो मैंने बॉड मास बताया उसका रूल बहुत ही ईजी होता है। और जो ये मैं वीडियो ऐड कर रही हूँ ये दीपक भाटी सर की वीडियो जिससे मैंने पढ़ाई की थी। मैंने मैथ बिल्कुल भी नहीं आती थी मुझे, मैं कभी आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी कैसे मैंने मैथ को मैनेज किया था। तो मैंने मैथ पढ़ना इन्हीं सर से शुरू किया था, दीपक भाटी सर से। बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं और इजी में समझाते भी हैं। तो इस वीडियो से अगर आप एक बार पढ़ के देखेंगे, अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो से आप लोग 1-2 नंबर आसानी से ले सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा नंबर सिस्टम और LCM HCF। ये चैप्टर तो हम लोग वैसे तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, बट हमने कभी इस चैप्टर पे फोकस नहीं किया। बचपन में ही आप लोगों ने 8th क्लास में हो या फिर 7th क्लास में हो LCM निकालते थे, HCF निकालते थे, बट कभी भी इस पर इतना फोकस नहीं किया। अब ये चैप्टर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आने लगे हैं, तो इस पर मैंने जो जहाँ से पढ़ा था वो यही सेम प्लेलिस्ट है। तो मैंने इसी प्लेलिस्ट से सारे टॉपिक कवर किए थे। भले ही ये प्लेलिस्ट SSC GD एग्जाम की है, बट आप लोग एक बात याद रखिए, जो टॉपिक होता है वो एक ही होता है, जो चैप्टर होता है वो एक ही होता है, सारे एग्जाम में वही पूछा जाता है, जो रूल होता है वो एक ही होता है, बस पढ़ाने वाले अलग अलग होते हैं और जो हमारा एग्जाम होता है वो अलग अलग होता है। अब जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम और जो SSC GD का एग्जाम है, UP पुलिस का एग्जाम है, एग्जाम सारे अलग अलग है, बट चैप्टर तो एक ही है, रूल तो एक ही है, और जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आएंगे तो एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। तो आप लोग ये मत देखा करिए ये कौन से एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। मुझे बस मैथ सीखनी थी, जब मैं मैथ की तैयारी कर रही थी मुझे बस मैथ सीखनी थी। मुझे ये नहीं दिख रहा था कि ये SSC GD की मैथ है, दिल्ली पुलिस की मैथ है या फिर UP पुलिस की मैथ है। मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आती थी, तो इसलिए मुझे मेरा जो वो क्या बोलते हैं मोटिव था ये था कि मुझे LCM HCF निकालना आना चाहिए, वो किसी भी चैप्टर का हो, किसी भी क्वेश्चन का हो, मुझे LCM HCF निकालना आना चाहिए बस। तो मैंने इसलिए इन सर से पढ़ा था क्योंकि मुझे इनका कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, बाकी इजीली समझा सकते हैं, तो इसलिए मैंने इनसे पढ़ा था। अगर आपको कोई और सर से पढ़ना पसंद है, उनसे अच्छा आता है, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं, जिससे आपको समझ में आए उससे पढ़िए। बस आप लोग को ये फाइनल रखना है कि आप लोगों को पढ़ना है मैथ भी, इससे भी आप लोगों को 8-10 नंबर लेने हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। अब जो मैं चैप्टर बोल रही हूँ ये तो हर एग्जाम की जान होता है, समझ लीजिए। अगर कोई भी एग्जाम हो रहा है, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए आप लोग इस चैप्टर को तो ऐसे पढ़िए कि मान के चलिए आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें ये क्वेश्चन आना ही आना है। तो आप लोग समझ गए होंगे मैं किस चैप्टर की बात कर रही हूँ। हाँ, तो मैं परसेंटेज चैप्टर की बात कर रही हूँ। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है वो हर एग्जाम में आता है। अब परसेंटेज अगर आपको आ गई तो प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस अगर रहेगा तो आपको डिस्काउंट भी आ जाएगा।
डिस्काउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज, इनसे मिला के 5-6 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। एक परसेंटेज का आ जाएगा, एक दो प्रॉफिट एंड लॉस के, एक दो डिस्काउंट के, और सबका कॉन्सेप्ट अलग अलग होता है, बट जो तरीका होता है पढ़ने का वो एक ही होता है। अगर आपको परसेंटेज आ गई तो आप तीनों को इजीली पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये सारे ही एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप एग्जाम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपको परसेंटेज नहीं आती तो देखिए थोड़ी सी गलत बात हो जाती है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको परसेंटेज नाम का चैप्टर भी नहीं आता है, तो फिर आप कहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वेट करेंगे और कैसे फाइट करेंगे इतनी ज़्यादा भीड़ में। आजकल आप लोगों को पता है कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो गया है, उसमें भी आप लोग अगर अभी भी थोड़ी भी काम चोरी कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे, तो आपकी गलती है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। अब जो मैं चैप्टर बात करने वाली हूँ, ये कैलकुलेशन इनमें ज़्यादा होती है, बट इनकी ट्रिक्स भी बहुत होती है। अगर ट्रिक आप यूज़ करते हैं तो बहुत ही चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर ट्रिक नहीं यूज़ करते तो कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है। तो ये है एवरेज चैप्टर है, टाइम एंड वर्क है, और पाइप एंड सिस्टम है। ये 3 चैप्टर ऐसे होते हैं जिनमें कैलकुलेशन होती है और ट्रिक भी होती है। अगर ट्रिक आपको इजी समझ में आती है तो आप ट्रिक से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग को कैलकुलेशन अच्छी लगती है तो कैलकुलेशन से सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगी, कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मतलब मान के चलिए कि बहुत ही ज़्यादा उनके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरी होती है। अगर आपको अच्छी खासी मैथ आती है तो आप इन चैप्टर्स को भी पढ़ सकते हैं। तो ज़्यादातर इन चैप्टर्स से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, बट अगर आपको मैथ पढ़ना अच्छा लगता है और आपकी अच्छी खासी मैथ है तो आप इनको पढ़ सकते हैं। जैसे कि मेंसुरेशन चैप्टर हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई, या फिर डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया। ये सारे जो चैप्टर है इनसे इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो आप लोग इनको नहीं पढ़े तो ठीक है, क्योंकि अगर आपको मैथ नहीं आती तो आप लोग को मैंने पहले जो चैप्टर बताया उनसे आप लोग पढ़ लीजिए, अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। और मेरे एक बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप लोग चैप्टर को पढ़िए और मैथ को पढ़िए। ऐसा मत पढ़िए कि मैं इसी के लिए पढ़ रही हूँ, दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ रही हूँ, या फिर SSGD के लिए पढ़ रही हूँ, MTS के लिए पढ़ रही हूँ, तो इससे नहीं पढ़ सकती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे, मेरी दो तीन प्लेलिस्ट मैंने शेयर कर दी, इनसे आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगी कुछ वीडियोस की, जिसको आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको समझ में आती है वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। तो नेक्स्ट अगर आप लोगों को मैथ के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर अब GS के टॉपिक की बात बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं तो उसकी मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी, GS के टॉपिक्स की जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और मैथ की मैंने अब वीडियो बना दी है। अगर आप लोगों को और कुछ भी चाहिए हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो और वीडियो में बस इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। चलिए ठीक है, और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना वीडियोज़ को अपने फ्रेंड के पास। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।